पांडव वंश की कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन की जांघ को भीम की गदा ने तोड़ दिया और दुर्योधन असहाय अकेला युद्ध भूमि में पड़ा था। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को सांत्वना दी। दुर्योधन को कहा कि महाराज, कहाँ आप यहाँ अकेले पड़े हुए हो? आपने इस युद्ध में बहुत बड़ी गलती करी। आपने मुझे मौका नहीं दिया सेना का नेतृत्व करने का, सेनापति नहीं बनाया। मुझे एक बार मौका देते, मैं आपको हारने नहीं देता। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, अब भी कौन सी देर हो गई। युद्ध के लिए 18 दिन निश्चित है, आज 18वां दिन है और अभी भी युद्ध के लिए रात बाकी है। नियम के अनुसार आज रात भी युद्ध हो सकता है, तो जाओ दिखाओ क्या कमाल कर सकते हो तुम। अश्वत्थामा गया और जाकर के 5 पांडवों के बच्चों के सर काट करके ले आया। पूरे पांडवों के उस वंश में हाहाकार मच गया। 5 सोते हुए बालकों को सर काट दिया गया, मार दिया गया। अर्जुन अश्वत्थामा को लेके आए, द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, क्षमा करके उसे भेज दिया गया। लगभग ये कथा आप सब महाभारत से परिचित होंगे ही। अश्वत्थामा को क्षमा करके भेज दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने हार नहीं मानी। उत्तरा के गर्भ में बालक था, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र आया, घबराई उत्तरा, भागी भागी कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे बोलूं, कौन बचाएगा मुझे। श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारिका, युद्ध खत्म हो। आपने कभी कुछ कहा नहीं, आपने कभी पांडवों की जीत की मांग की नहीं कोई। और ये तो अब की बात है बुआ, आपके जीवन में तो कितनी कठिनाइयां आई, कितनी कठिनाइयां, पर आपने कभी कोई शिकायत नहीं की। आज बुआ, आज ये कृष्ण आपको मौका देता है, जो चाहे मांग लो। आज अगर तू कहेगी बुआ कि द्वारिका चाहिए, तो मैं हंसता हंसता कृष्ण अपनी 16,000 रानियों को लेके द्वारिका छोड़ के चला जाऊंगा। द्वारिका तेरी। और द्वारिका की क्या बात की बुआ, अगर तू कहेगी ना कि मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, तो स्वर्ग तेरा। ब्रह्मा जी का पद चाहिए, तो ब्रह्मा का पद तेरा। जो चाहे आज मांग ले, ये कृष्ण तुझे कुछ देना चाहता। ब्रह्मा जी और इंद्र जी पीछे खड़े खड़े कांप रहे हैं, हमारी गद्दी न मांग ले बुआ, हमारा काम न खराब हो जाए। बुआ कुंती ने तब भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर कुंती स्तुति है। भागवत में कई स्तुति है, जिसमें से एक कुंती मैया की स्तुति है। वह कुंती कहती है कि वैसे तो मांगना ये मेरा मन कहता नहीं है, पर कृष्ण तू इतना कह ही रहा है और तू सचमुच मुझे देना ही चाहता है, तो एक वरदान दे दे। क्या? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यशात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर सचमुच देना चाहते हो तो मुझे असंख्य अगणित, जिनको गिना न जा सके, ऐसे मेरे जीवन में दुख दे दो। मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां दे दो, इतने दुख दे दो, इतने कष्ट दे दो, एक खत्म नहीं हो कि दूसरा आ जाए। मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान कृष्ण और सारी सभा, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सबने देखते रह गए। इसको कितना बढ़िया मौका, चांस मिला था कि कुछ भी मांग सकती थी भगवान से, और ये क्या मांग रही है? भगवान दुख दे दो। ये भी कोई मांग हुई भला?
भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ आप होश में तो हो, क्या कह रही हो आप समझती हो? कौन दुनिया का ऐसा पागल व्यक्ति होगा जो दुख मांगेगा? बुआ कहती मैं मांग रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं जान चुकी हूं कृष्ण, जब जब जीवन में दुख आता है ना तो तेरी याद बहुत अच्छी आती है, तेरा स्मरण बहुत आता है। अभी देख लो, हमारे जीवन में जब तक पांडवों पे दुख था तो तुम हमारे संग डट के खड़े थे। अब जैसे ये पांडव जीते, सुख आया इनके जीवन में, ले रथ चल पड़े तुम द्वारिका। जा रहे हो ना हमें छोड़ करके, क्या करूंगी मैं ऐसे सुख का जो तुमसे मुझे दूर कर दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। उस दुख की बलिहारी है जो बार बार आपका नाम याद दिला देता है। और भैया ये सच्चाई है, ये जितने बैठे हो ना, ये सबका अपना पर्सनल अनुभव होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, इसके लिए प्रवचनों की जरूरत नहीं है। दुख में जो भगवान की याद आती है ना, संकट की घड़ी में जो याद आती, संसार वालों को जो भगवान का प्रेमी पहुंचा हुआ है वो तो उसके लिए सुख दुख मायने नहीं, वो तो हमेशा याद करेगा। पर साधारण जगत की बात करें तो सुख में आदमी ने थोड़ा पागल हो जाता है, उसको याद नहीं रहता, सुख में भगवान को भूल जाता है, विस्मरण कर दे। लेकिन दुख आते ही एकदम भगवान की याद आ जाती, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भगवान कहते तू पहले मेरे द्वार पर आ जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर नहीं, हम तो ठोकर खा खा के पहुंचते हैं ना वहां तक। याद ही उनकी जब आती है जब सबरे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब द्वार बंद हो गए, अब गए भगवान के पास। पर प्रभु इतने दयालु हैं, उस समय भी ये नहीं देखते कि तू पहले क्यों नहीं आया। भगवान ने कहा आया ना, कम से कम आ तो गया। और जो लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सबसे गलत कहावत है। ये एकदम गलत कहावत है, क्योंकि भगवान के घर देर भी नहीं है। देर उनकी तरफ से नहीं, देर हमारी तरफ से। देर वहां से नहीं है, पुकारने में देर है, बुलाने में देर है, उनके आने में कोई देर नहीं है। आने के लिए तो 24/7 तैयार खड़े हैं। एक महाराज जी कहते हैं, ये जो ठाकुर जी हमारे रहते हैं सनातन धर्म में, मंदिरों में, ये कभी भी बैठे क्यों नहीं रहते? कभी देखा आपने ठाकुर जी की मूर्ति? कोई एक आध अपवाद हो, अलग बात है, पर अधिकांश तो सारी मूर्ति खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रहती है। क्यों? प्रभु आप बैठते क्यों नहीं? ठाकुर जी कहते पता नहीं मेरे कौन से भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए, कब मुझे पुकारने लग जाए, और जितना समय मैं उठने में लगाऊं उससे पहले भाग के दौड़ के उसको बचा लूं। उठने तक की देरी भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते भक्त के लिए, और हम कहते भगवान घर देर है। देर नहीं है, भगवान तो 24 घंटे तैयार। विठ्ठल भगवान तो ऐसे तैयार है एकदम पांडुरंगा, जैसे रेडी स्टडी गो और भागो, अभी बुलाए और अभी दौड़ पड़ो। पांडुरंगा खड़े ना ऐसे। तो किसी ने कहा ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, इस मुद्रा में क्यों खड़े? वैसे तो उसकी कथा है, जो भक्त था पुंडरीक, उसके